नील और रिया, दोनों भाई बहन, जंगल की गहराई में रोमांचक खोज के लिए निकले थे। दोनों ने बैग और टॉर्च अपने हाथों में थाम रखे थे और नील के हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उनके दादा को मिला था। उस नक्शे में एक गुप्त खजाने का जिक्र था जो गहरे जंगल में छिपा था। जंगल की हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ उनके रास्ते को घेर रहे थे। वे दोनों रास्ते पर ध्यान से चल रहे थे क्योंकि उन्हें हर कदम पर कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। रिया, नील, क्या ये सही दिशा है? ये जगह तो अजीब लग रही है। नील, नक्शे के हिसाब से हम सही जा रहे हैं। बस थोड़ा और आगे हमें कुछ मिलना चाहिए। अचानक एक झाड़ी से हलचल हुई। रिया चौंक गई, लेकिन नील ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा, घबराओ मत। कुछ दूर चलते ही उन्हें पुराने खंडहरों का एक समूह दिखाई दिया। खंडहरों के चारों ओर लताएं लिपटी हुई थीं और उन पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। नील और रिया ने खंडहर के पास पहुंचकर चारों ओर देखा। रिया, ये जगह तो बिल्कुल नक्शे जैसी दिख रही है। क्या यहाँ खजाना हो सकता है? नील, हाँ, यही तो वही जगह है। हमें अब अंदर जाना चाहिए। दोनों भाई बहन ने खंडहर के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक लंबा और अंधेरा रास्ता था। नील ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। रास्ता घुमावदार और तंग था, जिससे निकलना आसान नहीं था। काफी देर तक चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां चारों ओर बेतरतीब ढंग से सोने की मूर्तियां और बेशकीमती चीजें बिखरी पड़ी थीं। दोनों की आंखें चौंधिया गईं। रिया, हमने खजाना ढूंढ लिया नील। यह अद्भुत है। नील, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दोनों को एहसास हुआ कि यह जगह किसी प्राचीन जाल का हिस्सा है। उन्होंने तुरंत खजाने से कुछ कीमती चीजें उठाईं और तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, खंडहर ढहने लगे। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं, पर उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। रिया, क्या दिन था? हमें सच में इस जंगल का रहस्य मिल गया। नील, हाँ, और साथ ही हमें सबक भी मिला कि कभी-कभी खजाने से ज्यादा रोमांच की अहमियत होती है। दोनों जंगल से बाहर निकले और उनके दिलों में नई रोमांचक कहानियों की तलाश जारी रही।